अमरीका जंग जारी रखेगा या अमन को तरजीह देगा? दुनिया भर की नजरें सदर ट्रंप के खिताब पर लग गईं। अमरीकी सदर कौम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे खिताब नशर होगा। ईरानी रजीम ने सीज फायर की दरख्वास्त की है। ट्रंप का एक और बड़ा दावा, कहा अपनाए हुर्मुज आज़ाद और महफूज हो जाएगी तो जब तक जंगबंदी पर गौर करेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमरीकी सदर का सऊदी वलीअहद से भी राबता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से आगाह किया। ट्रंप का मुत्तहदा अरब इमारात के हम मनसब को भी फ़ोन। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत हुई। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस का पाकिस्तानी सालिसों से राबता। ट्रंप का जंगबंदी पर रजामंदी का पैगाम पहुंचाया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। ईरान ने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मौक़िफ़ पर कायम। कहा मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने भी अमरीकी सदर के जंगबंदी से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। कहा अपनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप की मज़हक़ा खेज़ नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। अमरीका और ईरान की मुमकिना जंगबंदी को सैबोटाज करने की कोशिश। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कमाल खराजी फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। ईरानी ओहदेदार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि कमाल खराजी पाकिस्तान के साथ राबतों में थे। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस से मुतवक्के मुलाकात की तैयारी में उनका अहम किरदार था। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा ईरान दोनों ममालिक के खिलाफ आयतुल्लाह खुमैनी की मुज़ाहमत की पॉलिसी जारी रखेगा। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की हिमायत भी जारी रखने का अज़्म। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। जंगी हालात की वजह से मुश्तबा खामनाई अवाम के सामने नहीं आ रहे। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय इत्तेहाद का शिराजा बिखर गया। ट्रंप ने इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया। कागजी शेर करार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा कि यूरोप काबिल एतबार दिफाई शिराकतदार नहीं रहा। नेटो से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। यूरोप अपनाए हुर्मुज़ इत्तेहाद में शामिल न हुआ तो यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। अमरीका और बरतानिया आमने सामने। खलीज बढ़ने लगी। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग में कूदने से फिर साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को ज़बरदस्ती घसीटने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की नेटो पर तनकीद मुस्तरद। बोले नेटो अब भी दुनिया का मुअस्सर और ताकतवर फौजी इत्तेहाद है। हमारा मफाद यूरोपीय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात में है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 35 ममालिक का इजलास आज होगा। चीन और पाकिस्तान ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक मिलकर आलमी बरादरी में इत्तेफाक राय के लिए कोशां हैं। ईरान जंग किसी के मफाद में नहीं, असरात फैलते जा रहे हैं। सूरत हाल खित्ते और आलमी बरादरी के खिलाफ है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने खबरदार कर दिया। जंगबंदी, मुज़ाकरात और सिक्योरिटी 5 निकाती प्लान के बुनियादी जुज़्व करार। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती बरकरार रखने पर जोर। अमरीका और इसराइल की सफाकियत जारी। ईरानी सूबे इस्फहान पर बमबारी। काशान एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। तेहरान, शिराज, करमानशाह और कराज शहर पर बारूद की बरसात कर दी। सूबे आज़रबाईजान पर भी हमला, 5 शहरी शहीद। बुशहर में महकमा मौसमियात का दफ्तर और रेडार सिस्टम। इस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स तबाह। तेहरान में नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा में आवाम का सैलाब उमड़ आया। हज़ारों अफराद ने खिराज अकीदत पेश किया। इसराइली फौज का कुद्स फोर्स के कमांडर मेहदी वफाई और हिजबुल्लाह के कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशिम को शहीद करने का दावा। बैरूत पर भी बमबारी से 7 अफराद शहीद और 26 जख्मी। ईरान का भरपूर जवाब। तल अवीव समेत कई इसराइली शहरों में सायरन बज उठे। जख्मियों की तादाद 118 हो गई। यमनी होसी और हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर ताक कर वार। लेबनानी मुज़ाहमती तंजीम का इसराइली ड्रोन गिराने का दावा। कतर के साहिली इलाके रास्तफान के करीब बहरी जहाज पर हमला। इराकी कुर्दिस्तान में बरतानवी ऑयल कंपनी की तनसीबात शोलों की नजर। इस अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका अब तक 16 MQ-9 ड्रोन खो चुका। वाशिंगटन को $480 मिलियन का नुकसान हुआ। शुक्रिया
इंडिया पाकिस्तान, ईरानी अवाम का अमन के लिए कोशिशों पर खिराज तहसीन। तेहरान में बड़ी रैली में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। सब्ज़ हिलाली परचम उठाए शुरका के ज़बरदस्त नारे, कहा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कभी फरामोश नहीं करेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात की ईरानी शहरियों से मुतालिक खबरों की तरदीद। इमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी शहरियों की रिहाइश से मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हैं। गोल्डन वीज़ा के हामिल ईरानी शहरी सफरी पाबंदियों से मुस्तस्ना हैं। UAE हुकाम के मुताबिक ईरानी कम्यूनिटी बाइस इज़्ज़त और काबिल कदर है, मुल्क के मतनू समाजी ढांचे का अहम हिस्सा है। अवामी फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से मौसर तरीके से निमट रहा है। वज़ीर आज़म पुरअज़्म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की कशीदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। विफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत भी खुसूसी मुशावरती बैठक हुई। टारगेटेड सब्सिडी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को 3 लीटर तक मुफ्त पेट्रोल या मुसावी रकम मुंतकिल करने की तजवीज़। डीजल पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक फैसला ना हो सका। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी पर गौर। पाक अफगान सरहद के साथ खारदार तार हटाने से मुतालिक दावे झूठ और मन घड़त हैं। बाढ़ मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान 2640 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद की हिफाजत कर रहा है। वजारत इत्तलात का बयान, कहा तालिबान रजीम दहशतगर्दों और स्मगलर्स के साथ मिलकर दरअंदाजी में मुलव्वस है। खित्ते में क़याम अमन का चैलेंज। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के नुमाइंदे एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर। उरूमची में सह मुल्की मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा असद अली गिलानी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। सीनियर चीनी हुकाम और अफगान तालिबान रजीम के आला हुकाम की शिरकत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 इलाकों में एक्शन। फितना और खवारिश के 13 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक बाड़ा में 10 और बन्नू में 3 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। रिहाई फोर्स की तश्कील। विफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 10 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी। सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी कोई फोर्स नहीं बननी चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं की 28वीं आईनी तरमीम पर भी मुशावरत। NHA में बड़े पैमाने पर तत्हीर के लिए नई पॉलिसीज की मंजूरी। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले भारी अखराजात का नोटिस। वाज़े किया कि टूट फूट के कामों की आड़ में करप्शन की इजाज़त नहीं दे सकते। चेयरमैन NHA को महकमाना इस्लाहात का मरबूत प्लान वज़ा करने की हिदायत। मंसूबों की ज़ेर इल्तिवा तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा मेहनत से कमाए पैसे ज़ाया नहीं होने देंगे। इदारे में नया मैकेनिज्म लाने की भी हिदायत। पाक बहरिया और चीनी बहरिया की मुश्तरका मशक सी गार्डियन 4 इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद ऑपरेशनल हम आहंगी और ताउन का फ़रोग था। कराची में 5 रोज़ा पोर्ट फेज़ और शिमाली बहरा अरब में 2 रोज़ा सी फेज़ मशक का हिस्सा थे। लाहौर DHA फेज़ 5 के घर में आतिशज़दगी 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। आग पर काबू पा लिया गया। जाँ बहक बच्चों में 5 साल का साद और 3 साल की अलीज़ा शामिल। कला अब्दुल्ला में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन बह गई। तमाम 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। महकमे मौसमियात की बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स का पावर शो। हैदराबाद किंग्स बैंड को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना। फातह टीम के लिए साहिबजादा फरहान के 57 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 106 रन। सुल्तान्स ने 226 रन का हदफ 8 गेंदें पहले मुकम्मल करके दूसरी कामयाबी हासिल की। किंग्स बैंड के लिए मां सदाकत के 62 और शर्जील खान के 51 रन। आज 2 मैचेस शेड्यूल। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला 2:30 बजे होगा। कराची किंग्स और रावलपिंडी शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे।
और फुटबॉल वर्ल्ड कप की गिनती मुकम्मल, 48 टीमें फाइनल। 4 मरतबा का फातेह इटली मुसलसल तीसरी बार मेगा इवेंट खेलने से महरूम। बोस्निया ने साबिक चैंपियन को नॉकआउट करके मेगा इवेंट का टिकट हासिल कर लिया। इराक 40 साल, तुर्की 24 साल बाद क्वालिफाई करने में कामयाब। स्वीडन, चेक रिपब्लिक, कॉन्गो को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। कई मुल्कों में जश्न। वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा।